भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि एहतियातन ये कदम उठाया गया है। मौसम को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और राहत दल सक्रिय कर दिए गए हैं। यात्रा को लेकर अगला फैसला मौसम समीक्षा के बाद लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है और ऐसे में 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है, यानी कि यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। साथ ही ये भी खबर है कि 24 घंटे के बाद मौसम की परिस्थितियां क्या होती है, इसे देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। अभी बीते 1-2 दिनों में हमने देखा कि चारधाम यात्रा के मार्ग पर भी कई जगहों पर भारी बारिश और उसके बाद भूस्खलन हुआ। हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है। वहीं दहशत में लोग यात्रा करते नजर आए। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये फैसला 24 घंटे का ही है या फिर इसे बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, फिलहाल 24 घंटे के लिए ये फैसला किया गया है कि चारधाम यात्रा स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में मौसम के हालात हैं और जिस तरह से रेड अलर्ट किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, एहतियातन एक कदम उठाया गया है और बाकायदा गढ़वाल कमिश्नर का कहना है कि 24 घंटे के बाद एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी कि आगे का मौसम कैसा रहता है, ग्राउंड पर हालात क्या रहते हैं, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 24 घंटे के लिए यात्रा स्थगित है और जिस तरह से पहले से ही मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया था कि 29, 30 और 1 जुलाई के लिए प्रदेश के तमाम जिलों में रेड अलर्ट घोषित रहेगा। भारी बारिश हो सकती है, हैवी से हैवी रेनफॉल यहाँ देखने को मिल सकता है। तो कल रात से ही पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। इसके चलते जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। प्रदेश में 119 के आसपास सड़कें बंद हैं। बड़कोट में आपने देखा कि किस तरह से क्लाउड बर्स्ट वहां पर घटना हुई, 9 लोग वहां पर मिसिंग हैं। तो पूरे प्रदेश में कमोबेश इसी तरह के हालात बने हुए हैं जगह जगह। अगर हम राजधानी देहरादून की भी बात करें तो यहाँ पर सुबह सुबह एक मकान जो डबल स्टोरी बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई थी। किसी तरह से किरसाली गाँव में एक रिहायशी इलाके में 3 मंजिला एक बिल्डिंग है जिसको अभी खाली कराया गया है, वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है। तो इस तरह से तेज बारिश के कारण पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रशासन की ओर से भी, मुख्यमंत्री की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है कि खासकर ऐसे स्थानों पर जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, जहां पर पहाड़ी की टूटने की घटनाएं हो सकती है, ऐसे स्थानों पर जाने से कम लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल। और अभी अगर कोई होटल में है, किसी गेस्ट हाउस में है, तो अभी वहीं रहें। अगले 24 घंटे के लिए यात्रा में आगे न बढ़े, ये बहुत जरूरी है। सुरक्षा बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए सुनील। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद चारों धाम जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोका गया है। चमोली में जगह जगह तीर्थ यात्रियों को रोका जा रहा है। कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों को रोका गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से यात्री फंस रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने इन्हें सुरक्षित जगहों पर रोकने का फैसला किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे पहाड़ों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में चारों धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए, चमोली के विभिन्न शहरों में पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ठहराना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है और उससे अब दिक्कतें भी हो रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से यात्री फंस रहे हैं और अब पुलिस प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोकने की बात कह रहा है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को रोका गया है और मौसम जैसे ही सामान्य होगा उसके बाद एक बार फिर से यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने ये बड़ा फैसला इस समय लिया है और अब लगातार जो बद्रीनाथ धाम से आ रहे हैं और बद्रीनाथ धाम की तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। हेमकुंड साहिब हो या अन्य जगहों पर जितने भी यात्री इस समय पहुंच रहे हैं उनको अब सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा रहा है। अगले 36 घंटे अगर पहाड़ों में बात करें तो तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। ऐसे में अब मौसम विभाग भी पल पल की अपडेट
दे रहा है, तो वहीं यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि मौसम की पूरी जानकारी के साथ ही वो यात्रा करें। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, चमोली। और उत्तरकाशी में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला। बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने 19 लोगों का रेस्क्यू किया। उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है लापता लोगों को लेकर। दूसरी तरफ बादल फटने से सिलाई बैंड और ओजरी के पास रोड पूरी तरह से वॉश आउट हो गई और कृषि जमीन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़, कुथनोर, झाचरगाड़ के पास लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। गंगोत्री हाईवे की बात की जाए तो नेताला, बिशनपुर, लालढांग, नलूड़ा में पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद है, जिसकी वजह से गंगोत्री यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। अच्छा, उसका जो होटल है उसका बगल पे ऊपर से आ रहा है जो सेट वन होटल है ना सर, वही हेलो। अच्छा, उसका जो होटल है उसके होटल से आगे पालीगाड़ से सेनाचट्टी तक जगह जगह जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बादल फटने की जो आप घटनाएं सामने आ रही, मुझे लग रहा है कि सब बादल फटने के कारण ये सब हुआ है। जैसे कि सिलाई बैंड में तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, यहाँ पर कुछ हमारे मजदूर भाइयों की दबने की भी आशंका है। इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, पीडब्ल्यूडी का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के मौसम में मानसून के दौरान पहाड़ कितना ज़्यादा डरावना हो जाता है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, पहाड़ों का रुख करते हैं खूबसूरत वादियों के बीच रहने के लिए, सुकून के लिए, लेकिन मानसून के दौरान यही पहाड़ कई बार जीवन के लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरों में। पहली तस्वीर बादल फटने के बाद तबाही किस कदर मची है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 9 मजदूरों के लापता होने की खबर है। 19 को तो सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 9 लापता हैं, उनकी तलाश अब भी चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस वक्त लगी हुई है। बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलबीर, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी क्या अपडेट है, बताइए। किसी को भी तलाशा जा सका है क्या अभी तक? क्योंकि ये वाकई बहुत ही मुश्किल काम है। पानी के साथ कहां तक बह गए होंगे लोग, ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल, जिस तरह से हालात अचानक बने और उसके बाद जो बादल फटा और जो मजदूर वहां पे रह रहे थे वो पूरी तरह से उनका नामो निशान मिट गया और मलबे में दब गए। कहां तक ये मलबा गया है? सीधे यमुना नदी में ये मलबा गया है। जो एसडीआरएफ है, जो बाकी जो एजेंसियां हैं, वो लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है, पर सफलता तक नहीं मिल पाई है। और जो जानकारी अब तक आई है कि जो ये 9 लोग मिसिंग है, इसमें से 5 नेपाल के हैं और 4 यूपी के बताए जा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि जो मशीनें हैं वहाँ पे पहुँचे, पर मशीनें अभी तक नहीं पहुँच पाई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है
पालीघाट में भी भूस्खलन हुआ है और वहां पे भी रोड बंद है, जिसको खोलने की कोशिश लगातार जारी है। जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, वो भी मार्ग में फंसे हुए हैं, वो भी घटना स्थल पे नहीं पहुंच पाए हैं। जो 10 मजदूर जो बच गए थे इस घटना में, उनको सकुशल एसडीआरएफ ने सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया है, वहां पे उनकी देखरेख की जा रही है। और जो आईटीबीपी है, जो और भी टीमें हैं, मेडिकल टीमें हैं, वो वहां पे पहुंचाई गई है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। पर हालात जिस तरह से बने उसके बाद काफी खराब हालात है और 3 से 4 जगह जो यमुनोत्री हाईवे है बंद है, जगह जगह बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, कई जगह वॉश आउट जो सड़क है वो हुई है। और जो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे, 2 हाईवे मुख्य लाइफलाइन है जनपद की, दोनों इस समय बंद है। जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं, यात्रा पे भी रोक लगा दी गई है। जो जिलाधिकारी है खुद कंट्रोल रूम में बैठ के लगातार जो स्थिति है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां यात्री रुके हुए हैं उन्हें वहीं ठहराया जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे इसी तरह का मौसम का अंदाजा लगाया है। तो भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, ऐसे में सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। धन्यवाद आपका बलबीर, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। प्रशासन की ओर से और शासन की ओर से लोगों से अपील की गई है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की कि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है और ऐसे में जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले, लंबी दूरी की यात्रा करने से बचने की कोशिश करें, ये अपील लगातार की जा रही है। वहीं बड़कोट के हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि कुछ मजदूर जो लापता हैं उनकी जानकारी उन्हें मिली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और इस मामले में अधिकारियों के संपर्क में हूं और ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। उत्तरकाशी 80 गंगा घाटी के नौगांव केलसू क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें गांव की सड़क बह गई, खेतों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों में बरसात की दस्तक के साथ ही खौफ भी है। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन सड़क को खुलवाने के साथ नुकसान के आकलन की भी जिम्मेदारी उठाए। बादल फटने से हमारी जो है एक छान का जो है छान टूटी है और हमारे खेत मतलब कम से कम जो है 70-80 खेत हमारे जो है नालियाँ जो है और चालीकाना में तक जो है बिल्कुल साफ हो गया है और यहाँ पे कहीं रास्ता नहीं है, गाड़ी के लिए भी नहीं है। छानी के लोग छानी में है, कहीं कोई वो नहीं है। इसलिए विभाग से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस पर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करें। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कारगी ग्रांट में ढह गई एक इमारत। भारी बारिश की वजह से 2 मंजिला इमारत ढह गई। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। नाले के किनारे बनी थी ये बिल्डिंग, जो लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के बीच ढह गई। भू कटाव हुआ और ये इमारत उसकी जद में आ गई। पूरा का पूरा मकान ही धराशायी हो चुका है। देहरादून की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश के बाद ये हादसा हुआ। कारगी ग्रांट में पूरी की पूरी इमारत ही ढह गई है। चमोली में भी लगातार बारिश जारी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान दशौली विकास खंड को हो रहा है। यहां पर थिरपाक गांव में लोगों के घरों में मलबा घुस गया। नुकसान की बड़ी वजह यह मलबा है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर भी मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, क्षेत्रपाल और नंद प्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से 4 धाम जाने वाले यात्री वहीं फंस गए। हाईवे को खोलने का काम भी जारी है।
रुद्रप्रयाग में देर रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। जखोली के बांगर क्षेत्र में बारिश से जमकर तबाही मची है। मयाली रणधार मोटर मार्ग पर पोंठी और मुनिया घर के बीच स्थित मोटर पुल बह गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई है। इसके अलावा क्षेत्र के जखवाड़ी तल्ली थापला में भी नुकसान हुआ। वहीं बसु केदार के बरसूड़ी के पास गुप्तकाशी जखोली मोटर मार्ग का लगभग 20 मीटर का हिस्सा वॉश आउट हो गया। उधर जखोली ब्लॉक के कंडाली गांव के ऊपर खेतों में भी बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं। वहां पर भी लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ दूसरी नदियां उफान पर हैं, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ के पास और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से बार बार बंद हो रहा है और ऐसे में 4 धाम जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। कोटद्वार से खबर आ रही, जहां पर श्रीनगर हाईवे लैंडस्लाइड से बंद हो चुका है। गुमखाल के पास हाईवे बंद है, सड़क खोलने का काम भी जारी है। जगह जगह पर बारिश के बाद ये स्थिति बनी है, सड़कें बंद हो जा रही हैं। मलबा आने की वजह से बीआरओ की टीम और अलग अलग टीम जो है जिनकी तैनाती की गई है इलाकों में, ताकि जैसे ही मलबा सड़क पर आए उसे हटाया जाए, ताकि श्रद्धालु या फिर स्थानीय लोग किसी हादसे का शिकार ना हो या फिर उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस कोशिश में प्रशासन जुटा है, लेकिन बार बार भूस्खलन होने की वजह से अलग अलग जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है। भानी में पहाड़ी दरक गई और पहाड़ी से भारी मलबा नदी में गिरा। तस्वीरों में भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर टूट कर पहाड़ी का हिस्सा नदी में गिरा है। कपकोट में बारिश से कई जगहों पर नुकसान की खबर है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो लोगों में दहशत भी है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से दहशत में लोग डरे हुए हैं। ऋषिकेश में मानसून की पहली बारिश ने कई इलाकों में मुसीबत बढ़ा दी। जलभराव और नदी नाले उफान पर हैं। जलभराव वाली जगहों पर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया और गंगा वार्निंग लेवल से 65 सेंटीमीटर नीचे ही बह रही है। प्रमुख घाटों तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। नालों के उफान से जलभराव है। बरसात का काफी पानी आ चुका है यहाँ पे और निशान से भी डेंजर जोन पे आ रहा है। नीचे निशान है, जो हमारी स्टेयर्स हैं नीचे वाली, वो भी काफी डूब चुकी हैं। आगे देख लो, बढ़ता ही जा रहा है लेवल जो वाटर का। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। गंगा इस समय वार्निंग लेवल से 65 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। धीरे धीरे पहाड़ों पर जैसे बारिश हो रही है, उसका जल ऋषिकेश पहुंचकर मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाएगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह भारी बारिश के बाद तबाही देखने को मिल रही है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। और ऐसे में शासन प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो सतर्कता बरते। वहीं सैलानियों से भी अपील की गई है कि मौसम को देखते हुए ही वो अपनी यात्रा प्लान करें। देहरादून से खबर, जहां पर खतरे में एक 3 मंजिला इमारत कृशाली गांव में कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग प्रशासन ने पूरी बिल्डिंग खाली करा ली है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है।
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वैशाली गांव में। डर है कि कभी भी ये इतनी बड़ी जो इमारत है वो कभी भी ढह सकती है। फिलहाल इस इमारत को खाली करवा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इमारत के ये पीछे का हिस्सा है जहां इमारत के नीचे की जमीन खिसक गई है, कट रही है और बहुत तेजी के साथ जमीन यहां पर कटाव का शिकार है। भारी बारिश की वजह से कटाव की रफ्तार बढ़ गई है और ऐसे में इस इमारत के ढह जाने का डर भी बढ़ गया है। प्रशासन ने फिलहाल इमारत को तो खाली करवा लिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है कि अगर ये इमारत गिरती है, इस स्थिति में तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, कोई हताहत ना हो, इस बात को लेकर सतर्क है प्रशासन। तो उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में आज और कल तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। और आज एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां के लोग झेल रहे काला पानी जैसी सजा। आवाजाही के लिए गहरी खाई को पार करना उनके लिए मजबूरी है। देखिए ग्राम जीरो से न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट। यह है राजधानी देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर सहसपुर विधानसभा का दूरस्थ गांव बटोली, जहां के ग्रामीण इन दिनों बड़ी परेशानी से घिरे हुए हैं और यह परेशानी इन ग्रामीणों के लिए सजाए काला पानी जैसी साबित हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर बने हालात को जानने पहुंची तो यहां के लोगों को जरूरी सामान के लिए बाजार जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव से शहर की तरफ जाने वाला ये मार्ग पूरी तरह टूट चुका है। गांव और मार्केट के बीच तकरीबन 200 मीटर की खाई कुदरत की तबाही ने पैदा कर दी है। रास्ते हाल देख रहे हो आप, बहुत खतरनाक रास्ता है। अभी गाँव वालों ने मिलकर हमने बनाया है कल, इसलिए थोड़ा आज मौसम साफ है इसलिए आए हम लोग। ये तो अभी तक गांव में फंसे हुए थे, जब बारिश हुआ तो गांव में फंसे रहते हैं बिल्कुल। और अभी तो मानसून की पहली बारिश हुई, अभी से हम कैद हो गए यहाँ पे और आगे हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है कि हम बीमार हो गए कुछ हो गए तो कैसे जाए। गाँव के लोगों की माने तो हर साल बरसात के सीजन में कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन इस बार मुसीबत ज्यादा है। दरअसल यहाँ जमे हुए पुराने मलबे का पूरा पहाड़ रातों रात खिसक गया। इसके चलते अब एक विशाल खाई यहाँ बन गई है। बटोली गांव से मुख्यालय का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है और ग्रामीण मजबूरी में जान में जोखिम में डालकर खाई से आना जाना कर रहे हैं। तरफ बस काला पानी की तरफ फंस गए और बुरी तरह परेशान है पूरा गांव, बड़े संकट में साहब। बहुत सर विधायक साहब से भी जनता दरबार लगा था, डीएम साहब आए थे या भवाला में ना पुंडरी फार्म में, तब बुलवाया था उन्होंने। तो जिला पंचायत साहब भी थे, उन्होंने एसडीएम को भी लाया, सबका दौरा कराया, लेकिन विकल्प कुछ नहीं निकाला, कोई हल नहीं कर रहा। स्थापन का भी बात की कि स्थापन करेंगे, कोई काम ऐसा नहीं जो एक इंच भी आगे। गांव वालों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं निकलने की बात कही है। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि जल्द ही लोक निर्माण विभाग और सरकार से बातचीत करके हालात को ठीक कर दिया जाएगा। कोई मैटर है तो मैं जरूर इसको पीडब्ल्यूडी और हमारे पंचायती राज मिनिस्टर और हमारे सरकार के माध्यम से उसको जल्द से जल्द उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। दुर्गम क्षेत्र में स्थित ये सुंदर गांव इस विकट समस्या के कारण वर्तमान में नरक का द्वार साबित हो रहा है और ग्रामीण घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। अगले कुछ महीनों तक इस गांव के लोग अब गांव में ही सिमट कर रह गए हैं। खबर शासन प्रशासन और सरकार तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कब तक इन गांव के लोगों को राहत मिल पाती है। बटोली गांव से कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के सिउड़ा गांव में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत है। गांव के पास गुलदार दिखाई दे रहा है जिससे लोग खौफ में हैं। गांव के लोगों ने वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के फॉरेस्ट डिवीजन में बाघों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। यहां इन दिनों इनके साथ कई शावक भी नजर आ रहे हैं, जो विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कॉर्बेट में इन दिनों कई बाघिन अपने शावकों के साथ दिखाई दे रही है और बढ़ते बाघों की संख्या ने कॉर्बेट के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को चिंता में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि बाघों की बढ़ती संख्या इंसान के साथ इनके टकराव का कारण बन सकती है। खासकर सर्दियों में यहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बाघों की संख्या जो लगातार बढ़ी हुई है वो गाँव की तरफ आने लगते हैं, जिससे वहाँ पर जो है मानव क्षति लगातार हो रही है। जितने जंगल में बाघ बढ़ रहे हैं उससे जंगल के अंदर जो लेपर्ड रहता था, जो उसके आसपास था, वो भाग के आबादी की तरफ आ रहा है और वो इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बाघों की संख्या बढ़ी है, जिस वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ा और आपस में इनकी फाइट की भी जो है घटनाएं हुई हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ से 5 बाघ जो है राजाजी टाइगर रिजर्व शिफ्ट किए गए और अभी और किए जाने की योजना है। कॉर्बेट में इन दिनों फेज 4 की गणना का काम अपने अंतिम चरण में है, जिसके आंकड़े जल्द ही सामने आ जाएंगे। बाघों की बढ़ती संख्या जहां कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दिखाता है, वहीं ये बहुत बड़ी चुनौती भी लेकर आता है। वन महकमे को जहां इनकी सुरक्षा की चिंता है, वहीं इनके बढ़ने से इंसान के साथ इनके बढ़ रहे टकराव को रोकना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। जो हमारा टाइगर सेंसस होता है, इसमें लेस देन 1 ईयर एज के जो कप्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो जो 1 साल से ऊपर के कप्स हैं उनको तो डेफिनेटली काउंट किया जाएगा। और जो नेक्स्ट सीजन में इसकी बढ़ती संख्या को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन और जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो सभी उत्साहित हैं। इस बार जब अब अगला सेंसस जब होगा तो निश्चित तौर पर उसमें बढ़त पाई जाएगी, क्योंकि हमारे देखते देखते बहुत सारे नए शावक पैदा हुए हैं और जो कि अच्छी तरह से उनकी मदर उनको रेयर कर रही है और वो जो है अच्छी हालत में दिख रहे हैं। तो ये संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन जैसे जैसे ये संख्या बढ़ रही है उसके साथ साथ हमारी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। कॉर्बेट को बाघों की नर्सरी के रूप में देखा जाता है। यहाँ से निकलकर बाघ आसपास के फॉरेस्ट डिवीजन में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और यही वो समय होता है जब इनकी खुद की सुरक्षा के साथ ही इंसान से इनके टकराव की आशंका बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग इस दोहरी चुनौती से कैसे पार पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।